So the topic of today's discussion is heat transfer. The subject heat transfer is of 3 credits and is quite important from the GATE point of view. And किसी भी पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम में इंटरव्यूज में जाओ, लाइक बार्क, PSU, NPCIL, IOCL, गेल, आपसे हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, द फंडामेंटल्स. So the subject heat transfer consists of 3 main domains: conduction, convection and radiation, and the corresponding equipment related to it. So like evaporators, heat exchangers and their design. So the book you may use the book of J.P. Holman. You may refer the book of heat transfer by J.P. Holman. टाटा मैग्रा हिल की बुक है ये, और बिलो 1000 आपको अवेलेबल हो जाएगी. और अदरवाइज यू मे रेफर द बुक ऑफ सेंजल, एंड आल्सो यू मे रेफर द बुक ऑफ हीट ट्रांसफर बाय BK दत्ता. काफ़ी अच्छी किताब है ये. सो दीज आर द 2 फंडामेंटल्स बुक यू मे रेफर फॉर द कंसेप्ट. अगर और एडवांस में जाना है तो एक बुक हीट ट्रांसफर के ऊपर एड्रियन बेजेन सर की भी है, J.P. हॉलमैन की सिमिलर ही है. सो यू मे रेफर दिस. J.P. हॉलमैन या एड्रियन बेजेन कोई भी बुक फॉलो करो, बट इसके अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स जरूर करना. सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड, इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. यू मे कॉन्टेक्ट मी. सो देयर आर बेसिकली 3 फंडामेंटल बुक्स बेसिक लेवल पे: हीट ट्रांसफर बाय सेंजल, हीट ट्रांसफर बाय J.P. हॉलमैन एंड हीट ट्रांसफर बाय BK दत्ता. यू मे रेफर एनी बुक. फॉर एडवांस टॉपिक के लिए लाइक कंडक्शन के लिए अगर तुम बात करो, सो यू मे रेफर द बुक बाय हीट कंडक्शन बाय GG. दैट्स बुक, या दिस इज हीट कंडक्शन बाय लतीफ M. GG. बहुत अच्छी किताब है. इसके अंदर सिमिलैरिटी मेथड्स और अनस्टडी स्टेट के जो केसेस दिए हुए हैं, दैट इज मार्वलस. वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे. और हीट कंडक्शन की बात करो, सो यू मे रेफर द बुक बाय बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ हीट कंडक्शन बाय ओजिस्की. यार क्या बुक है यार. इसके अंदर जो मेथड्स दिए हुए हैं ना, मार्वलस. अगर बहुत डीप जाना है कंडक्शन में, हीट कंडक्शन में, यू मे रेफर दिस किताब. ये तो हुई कंडक्शन की बात. कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में मैं कहूंगा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बाय एड्रियन बेजेन. देखो ऐसा है जी, कन्वेक्शन के मामले में एड्रियन बेजेन का सर का कोई मुकाबला नहीं लगा मुझे. सो यू मे रेफर दिस बुक. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेक्शन में एक किताब और है, दैट इज बाय कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बाय केज एंड क्राफोर्ड. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बाय केज एंड क्राफोर्ड. भाई ये किताब जो है ना, कन्वेक्टिव, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है भाई. इसके अंदर फ्लूइड डायनेमिक्स भी आ गया. तो पहले अपने फ्लूइड डायनेमिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर करो. किससे? यू मे रेफर एनी बुक ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स लाइक बाय वाइट. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए आपको फ्लूइड डायनेमिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. सो बुक ऑफ केज एंड क्राफोर्ड इज मार्वलस किताब अगर डीप जाना है कन्वेक्शन में तो. और देखिए, जो अगर आगे हीट ट्रांसफर में या फ्लूइड डायनेमिक्स में रिसर्च करेंगे, उनको ये फंडामेंटल्स क्लियर करने ही पड़ेंगे. सो ये बात हुई कंडक्शन की. कन्वेक्शन की. रेडिएशन की अगर बात करें, सो यू फॉर रेडिएशन यू मे रेफर द बुक ऑफ मैकॅप स्मिथ. रेडिएशन में मैकॅप स्मिथ का एक छोटा सा टॉपिक, मैकॅप स्मिथ में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, और बर्ड के अंदर भी दिया हुआ है, और J.P. हॉलमैन में भी दिया हुआ है, सेंजल में भी दिया हुआ है.
बट एक बुक मुझे बहुत प्यारी छोटी सी किताब मिली, द थ्योरी ऑफ हीट कंडक्शन बाय मैक्स प्लैंक। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 500-600 रुपये की किताब है, और या 595 रुपये लिखा है, तो अमेजन पे मिल जाएगी आपको किताब। अगर रेडिएशन में रिसर्च करनी है भाई तो तुम इसमें जा सकते हो। और देख रहे हैं अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो भारत तो सोलर के अंदर, वैसे ही सूरज की गर्मी बहुत हमारे ऊपर आती है, तो क्यों ना इस सूरज की विकिरणों का उपयोग किया जाए। सो मैक्स प्लैंक साहब ने जो कहा है, इसको यूज करके ऊर्जा का उत्पादन करें और भारत का भविष्य उज्जवल बनाएं और अपना भी उज्जवल बनाएं। सो यू मे रेफर दिस बुक फॉर रेडिएशन। तो ये बात हुई कंडक्शन की, कन्वेक्शन की एंड रेडिएशन की। अब क्या बच गया? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। अगर अब हम बात करें तो एक चीज और आती है फंडामेंटल्स ऑफ हीट ट्रांसफर में, डीप फंडामेंटल्स, लाइक माइक्रो लेवल पे अगर बात करें तो माइक्रो लेवल की बात चला बाद में करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक चीज इसमें आएगी न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स की सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। फॉर दैट यू मे रेफर द बुक ऑफ न्यूमेरिकल हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड फ्लो बाय सुहास पाटंकर। छोटी सी प्यारी सी किताब है, यू मे रेफर दिस। न्यूमेरिकल मेथड्स आप पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, तो न्यूमेरिकल मेथड्स से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यू मे यूज दिस बुक। और यू मे यूज न्यूमेरिकल मेथड्स एंड मॉडलिंग बाय केमिकल इंजीनियर्स बाय मार्क ई डेविस। छोटी सी प्यारी सी किताब है, देख के डर नहीं लगता है। बाकी किताबें तो बड़ी बड़ी होती हैं, उनको देख के डर लगता है, इससे डर नहीं लगेगा। यू मे रेफर दिस बुक। और रिचर्डसन कोल्सन साहब ने भी अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर हीट ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, सो you may refer Richardson Colson volume 1. You may also refer McCabe Smith, Unit Operation of Chemical Engineers. देखिए, जब तक सूरज चांद रहेगा रिचर्डसन कोल्सन का नाम रहेगा केमिकल इंजीनियरिंग में। ये बात आप लिख सकते हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता, बिकॉज दे वर द पायनियर्स इन द केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि केमिकल इंजीनियरिंग, लोग समझते हैं कि हीट ट्रांसफर और फ्लूइड डायनामिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ये उनको एक गलत फहमी रहती है। बट बेसिकली हीट ट्रांसफर और फ्लूइड डायनामिक्स केमिकल इंजीनियरिंग में हम ज्यादा पढ़ते हैं rather than any branches. So that's my conviction. So this here comes to end to conduction, convection, radiation. Now coming to the fourth unit of your subject, that is the design of heat transfer equipments. So design of heat transfer equipments में क्या आएगा? Evaporators and heat exchangers. Basically JP Holman के अंदर और सेंजल की बुक के अंदर हीट एक्सचेंजर डिजाइन के बारे में दिया हुआ है। बट कर्न साहब की किताब है प्रोसेस हीट ट्रांसफर। भाई ये 1945 1950 की किताब है, लेकिन ना एक ऐसी किताब आज तक ना हुई है और ना शायद होगी। अगर आपको हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स का डिजाइन करना है तो यू मे रेफर दिस बुक। जिसको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में इक्विपमेंट डिजाइन में जाना है, यू मे रेफर दिस बुक। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवोपरेटर डिजाइन, सीम ट्रैप डिजाइंस, बैच एंड अनस्टडी स्टेट डिजाइंस, फर्नेस डिजाइन बहुत डिटेल में दिया हुआ है। यू मे रेफर दिस बुक। सारी किताबें रेफर करने की जरूरत नहीं है, जिसको एडवांस जो भी इंटरेस्ट करता है, तो मेरा फर्ज है रास्ता बताना आपको। आप जेपी हॉलमैन करके भी अपना एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सभी रास्ते खुले हैं। और इक्विपमेंट डिजाइन की अगर बात करें तो भाई एक किताब है अप्लाइड प्रोसेस डिजाइन बाय लुडविग जी। अप्लाइड प्रोसेस डिजाइन बाय लुडविग। इसका वजन देखिए
इसका वजन बताता है ये किताब कितनी भारी है, और ये सब पे भारी पड़ती है। हाथी के पांव में सबका पांव। तो इस किताब जैसी किताब कोई किताब नहीं है। और सचमुच में अगर आप देखें, ये वॉल्यूम 3 है, लुडविग साहब के 3 वॉल्यूम है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी शायद इसकी नेट पर, या किसी पब्लिशर से यू मे परचेज। सो फर्स्ट 300 पेजेस में, इन्होंने केवल और केवल हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फंडामेंटल्स ऑफ इक्विपमेंट डिजाइन में जाना है, यू मे रेफर दिस बुक। हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट के डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो देखो, DWSIM के कुछ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल्स, दैट इज कॉल्ड स्पोकन ट्यूटोरियल्स। यू टाइप ऑन द गूगल स्पोकन ट्यूटोरियल्स DWSIM हीट एक्सचेंजर डिजाइन। सो DWSIM एक फ्री सॉफ्टवेयर है, IIT बॉम्बे का एक फोसे प्रोजेक्ट है, उस पे देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल। सो DWSIM तुम अपने लैपटॉप में डाउनलोड करो, ज़्यादा भारी सॉफ्टवेयर नहीं है, 200-300 MB का सॉफ्टवेयर है। एंड हीट एक्सचेंजर कैसे डिज़ाइन करना है उसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। अगर और डीप में जाना है, और यू मे रेफर इट, आई एडवाइस कि आप इस पे प्लीज हैंड्स थ्रू करो। आई विल एडवाइस कि आप इसको प्लीज एक बार करो, DWSIM को, फ्री सॉफ्टवेयर है यार। एंड देयर आर आल्सो a course on heat exchanger designs on by Aspen software by Professor Prabhir Saha at IIT Guwahati। तो ये NPTEL पे फ्रीली अवेलेबल है, यू मे ज्वाइन दिस कोर्स। एस्पेन, उसमें एस्पेन का लाइसेंस आपको दिया भी जाएगा जो उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और एस्पेन से यू मे डिजाइन हीट एक्सचेंजर यूजिंग एस्पेन। सो लाइक like Aspen Tech design a rate heat and design a rate shell and tube heat exchanger। So यार ये Aspen के ऊपर एक ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स एंड देयर रेटिंग। इसमें आपको रिबॉयलर डिजाइन, ऑयल हीटर डिजाइन, थर्मोसाइफन रिबॉयलर, फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर्स, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, इनके डिजाइन के बारे में मिल जाएगा। यू मे आल्सो गो थ्रू दिस कोर्स एट पुणे, सो यू हैव टू पे फीस बट यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स। कंप्यूटेशनल हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड डायनामिक्स की अगर तुम बात करो तो यू मे आल्सो रेफर द बुक ऑफ टेनहिल, एंडरसन एंड प्लेचर। और बहुत डीप माइक्रो लेवल पे अगर जाना है हीट ट्रांसफर को, कि मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, या मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है ये ऐसी क्यों होती है, फॉर दैट
you may refer the book of Introduction to Solid State Physics by Charles Kittle. इसके अंदर आपको फोनॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी गैस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सुपर कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक्स, डायमैग्नेटिज्म, सो फोनॉन्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर बहुत अच्छे फंडामेंटल्स दिए हैं। अगर आपको हीट ट्रांसफर में ही आगे जाके रिसर्च करनी है, कैम्ब्रिज जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, सो आई विल एडवाइस go through the book of Charles Kittle. So these are the books for heat transfer. You may refer, and here we start.